नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की राजनीति हर रोज नया मोड़ ले रही है और कल जो विधायक जयपुर में थे आज वो जैसलमेर में हैं। उन्हीं के साथ कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जैसलमेर गए थे और आज जैसलमेर से वापसी हुई है मुख्यमंत्री की। लेकिन वापसी से पहले जैसलमेर में उन्होंने जमकर प्रहार किया भाजपा पर। साथ ही आज जो सबसे खास बात ये रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कहां गई वसुंधरा राजे। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे की टक्कर का अभी तक भाजपा में कोई भी नेता नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जो ये एक बयान आया है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम लेते हुए, उससे आने के बाद सियासत में एक नया मोड़ आया है, सियासत में एक हड़कंप मचा है। क्योंकि जहां बीजेपी के लगातार सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, बयानबाजी चल रही थी, वहीं उनका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं एंट्री हुई है वसुंधरा राजे की। हालांकि कई दिन से चुप्पी साधे हुए थी महारानी, लेकिन अब दोबारा से उनकी एंट्री हो चुकी है। बीच में एक ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा इस पूरे मामले में वसुंधरा राजे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी चुप्पी के बावजूद उनकी एक धमाकेदार एंट्री इसमें कर दी है। इसी के साथ उन्होंने जब वो जयपुर वापस आ गए, जयपुर में भी मीडिया से रूबरू हुए, उस दौरान उनका साफ तौर पर कहना था बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइड में करके उनके विकल्प ढूंढ रही है और उनके विकल्प के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया गया। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो मामले में प्लेन क्रैश हो चुका है, ये साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह की खेमेबाजी कांग्रेस में बताई जा रही है, कांग्रेस में है, क्योंकि जिस तरह सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ मानेसर में बैठे हुए हैं भाजपा के साथ, भाजपा के शरण में और भाजपा के सहयोग से, ऐसी ही खेमेबाजी इसमें बीजेपी में भी है, साफ तौर पे कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और उन्होंने ये भी कहा है कि वसुंधरा राजे जो कि अपने आप में एक सक्षम नेता है और उनके साथ अच्छी खासी लॉबी चलती है, उनके लिए बोला है। हालांकि वो काफ़ी टाइम से चुप है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान उन्हें दोबारा से इस पूरे मामले में ले आया है और उनकी धमाकेदार एंट्री कर दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके विकल्प के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया गया, लेकिन वो उनके टक्कर के नहीं है। वहीं उनका एक बयान ये भी आया है कि जो ये नए नए नेता आए हैं बीजेपी में, ये कहीं भी वसुंधरा राजे को टक्कर नहीं दे सकते। ऐसे में दो बड़े नेताओं की, चाहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों की जो ये आपसी एक तालमेल देखा गया है, जो इनके लिए आपसी एक स्नेह भाव देखा गया है, उसके बाद से राजस्थान की राजनीति में एक नया तड़का लगा है। वहीं इसी के साथ बसपा विधायकों के विलय के मामले में भी सीएम अशोक गहलोत ने साफ कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो सही है, क्योंकि बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में विलय कर चुकी है खुद बीजेपी। और ऐसे में अगर राजस्थान में ऐसा होता है, राजस्थान की जो कांग्रेस है उसमें बसपा का विलय हुआ था, 6 के 6 विधायक आए थे, उसके बावजूद क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीधे साफ तौर पर कोरोना के लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को जैसे पहले वो वीसी करते थे वैसे ही वीसी करनी चाहिए। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए, स्थिति का पूछना चाहिए और जो राज्यों को मदद है वो करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर। आज हालांकि उनसे ये सवाल भी किया गया कि पहले जहां आप मुस्कुराते रहते थे, आजकल आपके तेवर कुछ आक्रामक हुए हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े ही हंसते हुए एक जवाब दिया। उनका कहना था कि मैं तो हमेशा ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुस्कुराते रहता हूँ, ये गॉड गिफ्ट है। तो ये सुनने के बाद भी जो पत्रकार थे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई हालांकि, लेकिन जो तेवर हैं इस समय मुख्यमंत्री के वो पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं, कहीं से भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कुछ ढीली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि विधानसभा सत्र के लिए 14 तारीख मिल चुकी है राज्यपाल की तरफ से, उसके बाद सारे विधायक जैसलमेर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के तेवर भी थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।